हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम रिवाइज करने हैं अपने पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जिससे हमें एक क्वेश्चन से मैक्सिमम हम 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे आर्टिकल हैं वो सारे हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो इसके लिए हमें सारे मूल अधिकार याद होने चाहिए। अब मूल अधिकार हमको वैसे तो याद होते हैं कि हमारे 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 होते थे, अब हमारे मूल अधिकार 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा क्या संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 में डाल दिया गया था। लेकिन अब इन 6 को जैसे पहला क्या है हमारा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे करके हमारे कितने हैं 6 मूल अधिकार हैं। तो वैसे तो हमको ये याद नहीं हो सकते, लेकिन हम इनको आर्टिकल्स के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से इजीली याद रख सकते हैं। तो हमें बताना है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दी गई है। तो बेसिकली जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट होता है वो 19 से 22 तक है। यानी कि आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने चालने की जो भी स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। ये तो हो गया इसका आंसर, अनुच्छेद 19। लेकिन अनुच्छेद 14, 21 और 22 एक ही क्वेश्चन से हम जब तक हम बार बार इनको रिवाइज नहीं करेंगे, हम इनको याद नहीं रख सकते। तो अनुच्छेद 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता की, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी आपकी प्राइवेसी, निजता के अधिकार के बारे में। और अनुच्छेद 22 बात करता है अपराध से के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता की बात कौन सा आर्टिकल करता है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की या मीडिया की स्वतंत्रता, जिसको हम फोर्थ पिलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो और हमारे कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निरायुद्ध यानी कि बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये सब किस में है हमारी, ये अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। अनुच्छेद 20 की बात करता है, अभी बताया था कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण। अनुच्छेद 15 की इसकी बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हो तो सभी को समान अवसर मिलता है, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो। एक्सेप्शन अगर आप इसमें आरक्षण को ऐड ना करो तो, ठीक है। तो जो ये रिजर्वेशन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मौके सबको बराबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये भी क्या है, हमारी स्वतंत्रता है ये हमारी, ये अनुच्छेद 1 के उपभाग ए में दिया गया है। अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 16 हमने अभी रिवाइज करा था, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में। और अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 में। फिर है हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, या फिर घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तो इसका क्या यही आंसर है, बाकी सब हमको आर्टिकल 19 में दिया गया है। घेराव अफसर जो है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 19 में। फिर है हमारा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है। जब तक हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, हमको ये चीज़ें याद नहीं रह सकती। अगर हम सीधे सीधे याद कर लें भाई स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, 21 में हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, 25 में हमें धर्म की प्रति स्वतंत्रता दी गई है, 18 में हमें उपाधियों का अंत दिया गया है, लेकिन जब वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
तो बेसिकली प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस में है, ये आर्टिकल नंबर 21 में दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, ये मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब माना गया है। ये जो इसमें दर्जा दिया गया है कि एक नहीं है, कि इसमें कम से कम 16-17 बातें ऐसी हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की, 25 बात करता है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने के अधिकार की, 18 बात करता है उपाधियों के अंत की, किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे पहले दे दिया करते थे हिस्ट्री वगैरह में, जैसे किसी को उपनाम दे देते ना, वो सारी उपाधि जो होती हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति, अब वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो इसमें मेरे ख्याल से अपने पसंद से व्यक्ति के विवाह करने की जो व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है वो आर्टिकल 21 है। इसमें ऑप्शन गलती से कुछ और टाइप हो गया है, 29 टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। इसका आंसर है आर्टिकल 21। सेम चीज़ वही जो पढ़ी है हमने। 19 हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, 25 बात करता है धर्म को अबाध रूप से मानने के अधिकार, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 29 ये सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि जो ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रोविज़न जो होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के अधिकार, उसके लिए प्रबंध करना। ठीक है, 29-30 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 21 के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ऐसा एक डॉक्टर जो घायल व्यक्ति को सहायता दे, यानी एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये तो अपने आप में एक अधिनियम है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, ये 2013 का है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड, तो मृत्युदंड जो है ये आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। फिर क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है, ये बताना है। 6 से 14 वर्ष ये राज्य का नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल है, ये मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये 6 से 14 वाला जो है ये आर्टिकल 21(1) के अंतर्गत दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, तो ये मूल अधिकार बन जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 DPSP में दिया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है वो है आर्टिकल 45, जो बात करता है 0 से 6 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं उनके लिए, कि उनका जो शिशुत्व है यानी उनका बालपन है उसको बनाए रखना और उनको शिक्षा देना, बेसिक बुनियादी शिक्षा देने की बात जो करता है वो आर्टिकल 45 बात करता है 6 से कम साल के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब बनाया गया, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था सन 2002 में। उसके बाद राइट टू एजुकेशन का अधिनियम पारित हुआ था जो 1 अप्रैल 2010 को मान्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 23 और 24 दो हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी मानव दुर्व्यवहार की या मानव दुर्व्यापार की। आर्टिकल 24 बात करता है किसकी, बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संबंध में, कि आप किसी भी बच्चे को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसके शोषण नहीं कर सकते या उसको किसी काम पे नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बात करता है मानव के व्यापार की, यानी कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी को यहाँ से ख़रीदा वहाँ बेच दिया वहाँ, या यहाँ से लेके कहीं और उससे कुछ और काम करवा रहे हैं, तो ये होती है मानवीय दुर्व्यापार। अनुच्छेद 19 तो हमें याद ही है स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। तो हमने 8 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।